हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत पॉपुलर इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे काम करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है और ये क्यों इतना सक्सेसफुल है। तो मैं बात कर रहा हूं MACD की, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। देखिए, इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर। तो लैगिंग इंडिकेटर जो पहले हो चुका है उसके बेसिस पर सिग्नल जनरेट करते हैं। लैगिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लैगिंग इंडिकेटर लेट सिग्नल जनरेट करते हैं। वहीं लीडिंग इंडिकेटर आगे क्या हो सकता है उसको एंटिसिपेट करके सिग्नल जनरेट करते हैं। तो MACD एक लीडिंग इंडिकेटर है, इसमें आपको सिग्नल बहुत जल्दी मिलता है। तो MACD क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है और ये कैसे काम करता है, ये मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, ये होता है MACD इंडिकेटर। मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। ये होता है MACD इंडिकेटर और इसमें बेसिकली तीन चीज होती हैं, MACD लाइन, सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम। तो मैं एक एक करके तीनों आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं MACD लाइन की। देखिए, ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये होती है MACD लाइन। मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि ये एक मूविंग एवरेज लाइन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लाइन बेसिकली दो मूविंग एवरेज के डिफरेंस से बनती है। अब आप देखिए, MACD की लाइन की एक वैल्यू है और हर एक पॉइंट पर ये वैल्यू अलग होती है। देखिए, अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं तो देखिए वैल्यू चेंज हो रही है। MACD की जो ब्लू वाली लाइन है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। हर एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू अलग होती है, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। तो ये वैल्यू कहां से निकल कर आ रही है? तो ये वैल्यू निकल कर आ रही है 12 डे और 26 डे मूविंग एवरेज के डिफरेंस से। ये देखिए, ये MACD के पैरामीटर में 12 और 26 है। ये बेसिकली यही है कि ये जो MACD लाइन है, ये 12 और 26 डे मूविंग एवरेज का डिफरेंस है। मतलब पिछले 12 दिन के मूविंग एवरेज को पिछले 26 दिन के मूविंग एवरेज से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आती है, MACD लाइन उसी वैल्यू को दिखाती है। तो MACD लाइन कोई मूविंग एवरेज की लाइन नहीं है। MACD लाइन दिखाती है पिछले 12 दिन की मूविंग एवरेज और पिछले 26 दिन की मूविंग एवरेज के डिफरेंस को। तो अब आपका सवाल होगा कि 12 डे और 26 डे मूविंग एवरेज के डिफरेंस को क्यों दिखाया जा रहा है, उससे क्या पता लग रहा है? तो देखिए, इस डिफरेंस से ये पता लगेगा कि प्राइस में स्ट्रेंथ कितनी है। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी पेन की दुकान है और आप पेन बेचते हो। तो अब आप रोज नोट करते हो कि आपने हर दिन कितने पेन बेचे। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप कैसे पता करोगे कि आपके पेन की बिक्री में तेजी आ रही है या कमी आ रही है? तो ये पता करने के लिए आप क्या करोगे? तो देखिए, पिछले 12 दिन में आपने जितने पेन बेचे हैं उसको अगर आप कंपेयर करते हो पिछले 26 दिन में जितने पेन बेचे हैं उससे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पेन की बिक्री में तेजी आ रही है या कमी। मान लीजिए आपने पिछले 26 दिन में 100 पेन बेचे हैं, लेकिन पिछले 12 दिन में आपने 70 पेन बेच दिए। तो अब आप इनको कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि पेन की बिक्री में तेजी आई है। पिछले 26 दिन में 100 पेन बिके हैं और उन 100 में से 70 पेन पिछले 12 दिन में बिके हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पेन की बिक्री में तेजी आई है, स्ट्रेंथ आई है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लीजिए कोई चीज है जिसका प्राइस आज 1000 रुपए है। अब अगले दिन उस चीज का प्राइस 100 रुपए ऊपर जाता है और 1100 हो जाता है। उससे अगले दिन 200 रुपए ऊपर जाता है और 1300 हो जाता है। और उससे अगले दिन 400 रुपए ऊपर जाता है और 1700 हो जाता है। अब आप देखिए, उससे अगले दिन 300 रुपए ऊपर जाता है और 2000 हो जाता है। और उससे अगले दिन 200 रुपए ऊपर जाता है और 2200 हो जाता है। और उससे अगले दिन सिर्फ 100 रुपए ऊपर जाता है और 2300 हो जाता है। अब आप देखिए, प्राइस 1000 से और 1700 तक गया। पहले दिन 100 रुपए बढ़ा, दूसरे दिन 200 रुपए बढ़ा और तीसरे दिन 400 रुपए बढ़ा। इससे साफ दिख रहा है कि प्राइस में स्ट्रेंथ आ रही है। प्राइस ऊपर भी जा रहा है और प्राइस में स्ट्रेंथ भी आ रही है। रोज प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन आप 1700 के बाद देखिए, 1700 से अगले दिन प्राइस 300 रुपए बढ़ के 2000 पे जाता है। उससे अगले दिन 200 रुपए बढ़ के 2200 पे जाता है और उससे अगले दिन 100 रुपए बढ़ के 2300 रुपए पर जाता है। तो अब आप देखिए, 1700 के बाद भी प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन जो प्राइस के ऊपर बढ़ने की स्ट्रेंथ है वो नीचे आती जा रही है, वो कम होती जा रही है। देखिए, 1700 के बाद प्राइस 300 रुपए बढ़ता है, उससे अगले दिन सिर्फ 200 रुपए बढ़ता है और उससे अगले दिन सिर्फ 100 रुपए बढ़ता है। तो प्राइस तो ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस के बढ़ने की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। प्राइस के 1000 से 1700 तक जाने में प्राइस रोज ज्यादा बढ़ रहा था, प्राइस में स्ट्रेंथ आ रही थी। लेकिन प्राइस के 1700 से 2300 तक जाने में प्राइस बढ़ तो रहा है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, रोज वो कम बढ़ रहा है। तो इसी तरह से MACD लाइन प्राइस की स्ट्रेंथ को दिखाती है कि प्राइस में कितनी स्ट्रेंथ है। और ये स्ट्रेंथ कैसे दिखती है? पिछले 12 दिन के मूविंग एवरेज को पिछले 26 दिन के मूविंग एवरेज से सब्ट्रैक्ट करके। तो अब आप चार्ट में देखिए, अगर पिछले 12 दिन की मूविंग एवरेज पिछले 26 दिन की मूविंग एवरेज से ज्यादा है तो MACD की ये लाइन 0 से ऊपर रहेगी। और अगर 12 दिन की मूविंग एवरेज 26 दिन के मूविंग एवरेज से कम है तो MACD की लाइन 0 से नीचे रहेगी। तो चलिए, ये तो बात होगी MACD लाइन की। अब बात करते हैं सिग्नल लाइन की। ये जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन को स्लो लाइन भी बोलते हैं और इसको स्लो लाइन क्यों बोलते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब सिग्नल लाइन किससे बनती है? सिग्नल लाइन बनती है 9 डे मूविंग एवरेज से। किसका मूविंग एवरेज? प्राइस का नहीं, MACD लाइन का।
ये जो MACD लाइन है इसका 9 डे मूविंग एवरेज, तो जो सिग्नल लाइन है ये बेसिकली एवरेज का एवरेज बताती है। तो अब रोज 12 डे मूविंग एवरेज को 26 डे मूविंग एवरेज से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और जो वैल्यू आ रही है उससे MACD लाइन 1 पॉइंट आगे बढ़ती है और सिग्नल लाइन MACD लाइन की इसी वैल्यू के पिछले 9 दिन का मूविंग एवरेज निकालती है और फिर 1 पॉइंट आगे बढ़ती है। तो जब MACD की लाइन 9 दिन आगे बढ़ती है तब जाकर सिग्नल लाइन 1 दिन आगे बढ़ती है और इसीलिए सिग्नल लाइन को स्लो लाइन कहा जाता है और MACD लाइन को फास्ट लाइन कहा जाता है। तो सिग्नल लाइन बेसिकली MACD लाइन की स्मूथनिंग है, ये MACD लाइन के पिछले 9 दिन की मूविंग एवरेज से बनती है। तो चलिए सिग्नल लाइन की बात होगी, MACD लाइन की बात होगी। अब बात कर लेते हैं हिस्टोग्राम की। तो देखिए ये होते हैं हिस्टोग्राम, ये जो बार्स आपको दिख रहे हैं ऊपर और नीचे ये हिस्टोग्राम होते हैं और ये बताते हैं कि प्राइस में कितनी स्ट्रेंथ है या कितनी वीकनेस है। देखिए जब MACD की लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर चलती है इसका मतलब है कि प्राइस में स्ट्रेंथ है और कितनी स्ट्रेंथ है वो ये हिस्टोग्राम बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे MACD लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर है, दैट मीन्स प्राइस में स्ट्रेंथ है और कितनी स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे ये हिस्टोग्राम दिखा रहे हैं। अगर हिस्टोग्राम 0 से ऊपर है तो ये स्ट्रेंथ है और 0 से नीचे है तो मतलब ये वीकनेस दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए सिग्नल लाइन ऊपर है और MACD लाइन नीचे है, दैट मीन्स प्राइस में वीकनेस है और उसी वीकनेस को ये हिस्टोग्राम दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे वीकनेस ज्यादा है, यहाँ पे वीकनेस ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ पे वीकनेस कम है, उसी तरह से यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ है, यहाँ पे कम स्ट्रेंथ है। तो हिस्टोग्राम स्ट्रेंथ और वीकनेस के मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं। तो अब आप देखिए जब MACD की लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉसओवर करती है जैसे यहाँ पे कर रही है तो ये होता है सेल सिग्नल, मतलब यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, प्राइस में वीकनेस आना शुरू हो गई है। और जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करती है जैसे यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, ये होता है बाई सिग्नल, मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ आना शुरू हो गई है, आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि MACD एक लीडिंग इंडिकेटर है, मतलब ये बाकी इंडिकेटर से पहले बता देता है कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। तो अब आप देखिए मैंने चार्ट पर मूविंग एवरेज प्लॉट कर रखी है, ये है मेन चार्ट और इस पर मैंने मूविंग एवरेज प्लॉट कर रखी है। यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ है, ऊपर से मूविंग एवरेज ने काटा है तो मतलब ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, यहाँ पे मैं सेल करूंगा। लेकिन अब आप नीचे आइए और MACD में देखिए, MACD में ये क्रॉसओवर पहले ही हो चुका है। देखिए चार्ट में ये क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ है यहाँ पे, लेकिन MACD में देखिए ये क्रॉसओवर पहले मतलब यहीं पे हो चुका था। MACD में मुझे यहीं पे सेल करने का सिग्नल मिल गया था जो कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में यहाँ पे मिला है। तो इसीलिए MACD एक लीडिंग इंडिकेटर है, इसमें सिग्नल पहले जनरेट होता है। ऐसे ही मैं आपको और दिखाता हूं, जैसे यहाँ पे देखिए ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ है, मतलब यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट हुआ है, मैं यहाँ पे बाई करूंगा। लेकिन अब आप MACD में देखिए ये सिग्नल पहले जनरेट हुआ होगा। देखिए मूविंग एवरेज में ये क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ है और MACD में ये क्रॉसओवर देखिए कितनी पहले यहीं पे हो गया था। तो MACD आपको पहले सिग्नल जनरेट करके देता है, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है और इसीलिए ये इतना पॉपुलर और पावरफुल इंडिकेटर है। तो ये होता है MACD इंडिकेटर। इसमें बेसिकली 3 चीज होती हैं, MACD लाइन, सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम। MACD लाइन 12 डे और 26 डे मूविंग एवरेज के डिफरेंस से बनती है, वहीं सिग्नल लाइन MACD के 9 डे मूविंग एवरेज से बनती है। और तीसरा है हिस्टोग्राम जो कि प्राइस की स्ट्रेंथ और वीकनेस को शो करता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।